162 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, 1 रुपया इसमें से नहीं आएगा, 1 रुपया इसमें नहीं आएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद पाक सरजमीन पार्टी जलसा करके बताएगी कि हैदराबाद की अवाम ने जिस तरह जलसे में शिरकत की, इंशाल्लाह कराची की अवाम भी पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में शिरकत करेगी और बताएगी इस तब्दीली के नाम को और इस लसानी सियासत को कराची के लोगों ने मुस्तरद किया है। क्या महाजरों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपने वोट के खातिर? जब इलेक्शन करीब आते हैं तो आपको सुबह याद आता है और तुम कचरा उठा नहीं पा रहे हो, तुम पानी लोगों को दे नहीं रहे हो, तुम्हारे पास 4 साल से मेयर है, तुम सवाए तुमने दुकानें तोड़ने के और कारोबारी ज़िंदगी तबाह करने के अलावा क्या क्या है कराची वालों के लिए? MQM महाजरों की नुमाइंदा जमात नहीं है। वोट हासिल कर कर पैसे कमाना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो कहते थे कि पाक सरजमीन पार्टी 25 जुलाई के बाद खत्म हो गई है, वो देख लें कि PSP सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। जो लोग ये कह रहे थे 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद कि पाक सरजमीन पार्टी ख़त्म हो गई है, पिछले 2 महीने की सरगर्मियां बता रही है कि पाक सरजमीन ही पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त अमली तौर पर अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रही है और लोगों की, अवाम की असल जो पार्टी है जो अवाम के मसाइल पे बात कर रही है, वो पाक सरजमीन पार्टी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं। सिंध और पाकिस्तान को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसका इलाज सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल के पास है। ईद के बाद पाक सरजमीन पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी और बड़ी तादाद में शमूलियतें होंगी। इंशाल्लाह ईद के बाद पाक सरजमीन पार्टी जलसा करके बताएगी कि हैदराबाद की अवाम ने जिस तरह जलसे में शिरकत की, इंशाल्लाह कराची की अवाम भी पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में शिरकत करेगी और बताएगी इस तब्दीली के नाम को और इस लसानी सियासत को कराची के लोगों ने मुस्तरद किया है। कराची में इन दोनों जमातों का मैंडेट अगर आप मिलाएंगे, MQM के पास कितनी सीटें हैं और PTI की कितनी सीटें हैं, कराची का 70-80% मैंडेट इन दोनों जमातों के पास है। 2 दिनों में कराची की अवाम ने इन दोनों को मुस्तरद किया है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त सिर्फ मसले का इलाज सैयद मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी के पास है। इंशाल्लाह ईद के बाद कराची वाले बताएंगे कि वो कहाँ खड़े हैं। अनीस कायम खानी ने मजीद कहा कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जो घर पहले 10,000 में चलता था, इसे चलाने के लिए अब 21,000 की जरूरत है। कराची की बाशऊर अवाम ने लसानी सियासत और तब्दीली को यकसर मुस्तरद करके ये वाज़े पैगाम दे दिया कि अब लसानी बुनियादों पर सियासत नहीं होगी। कराची में कल और 1 दिन पहले यहाँ 2 जलसे हुए जिसे अवाम ने मुस्तरद किया और ये बताया, कराची की बाशऊर अवाम ने बताया कि वो अब किसके साथ है और अब वो लसानी बुनियाद पर गुफ्तगू करने के बजाय या तब्दीली के नाम पर के बजाय, क्योंकि जिन्होंने लसानी सियासत की MQM ने पिछले 33 साल में 30,000 से ज़्यादा नौजवानों को शहीद करवा दिया। आज भी सैकड़ों बच्चे लापता हैं। इस शहर में उनका मेयर है, वफाकी वज़ीर हैं, MNA हैं, MPs हैं और वो ये कहते हैं कि शहर की गटर लाइनों का इख्तियार उनके पास नहीं है। जब भी इख्तियार की बात करते हैं तो मेयर साहब फरमाते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जब दुकानें और कारोबारी या मकानात तोड़ने की बात आती है तो उनसे बड़ा कोई इख्तियार वाला आदमी नहीं बनता। तब्दीली के नाम पर जो वोट दिए गए, आज इमरान खान साहब खुद कराची से मुंतखब हुए, उन्होंने कराची की सीट वापस कर दी और जो कराची के MNA हैं और MP हैं, उनके कराची वालों को पता है, कराची वाले उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हैं, ना वो इलाक़ों में नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले दावे करते थे हम तब्दीली लाएंगे, कभी गटर के पास खड़े थे, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। जब जब इलेक्शन करीब आते हैं MQM को सूबा याद आ जाता है। कह रहे हैं कि सिंध तकसीम हो चुका, ऐलान होना बाकी है। सूबा बनाने का एक आईनी तरीक़ेकार है जिसके बगैर सूबा बन नहीं सकता। क्या महाजरों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपने वोट के खातिर? आप जब इलेक्शन करीब आते हैं तो आपको सूबा याद आता है। आपको पता है कि कराची में
जितने महाजिर बसते हैं इससे ज़्यादा महाजिर अंदरूनी सिंध बसते हैं। आप तो सूबे की बात कर कर अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन जो अंदरूनी सिंध बसने वाले महाजिर हैं उनका आप जीना दूभर कर देते हैं। उनका लेना देना, उनका कारोबार, उनकी कारोबारी ज़िंदगी सुबह शाम सिंधियों से वास्ता है, उनका सिंधी ज़बान बोलने वालों से है। आप तो नारा लगाकर कहते आधा तुम्हारा आधा हमारा, और तुम कचरा उठा नहीं पा रहे हो, तुम पानी लोगों को दे नहीं रहे हो, तुम्हारे पास 4 साल से मेयर है, तुम सवाए तुमने दुकानें तोड़ने के और कारोबारी ज़िंदगी तबाह करने के अलावा क्या क्या है कराची वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए। और महाजरों के खुद साख्ता ठेकेदार बने हुए हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहता हूँ कि MQM महाजरों की नुमाइंदा जमात नहीं है, इनकी बात पर तवज्जो ना दें। MQM महाजरों की नुमाइंदा जमात नहीं है, आप इनकी बात पर तवज्जो ना दें। आप जब जवाबी बयान देते हैं इनको तवक़ीयत मिलती है, ये महाजरों को वरगलाते हैं। मैं आपके ज़रिए तमाम सिंधियों को कहता हूँ कि इनकी बात पे तवज्जो ना दें, ये महाजरों के नुमाइंदा नहीं हैं। इन्होंने सूबा हुआ नहीं बनाना है, इन्होंने फिर इलेक्शन के टाइम उर्दू बोलने वालों को इस बात का नारा देकर वोट हासिल कर कर पैसे कमाना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है।